हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, सोपती नर्सिंग होम कुरुक्षेत्र। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मानसिक रोगों से महीने तक या इवन वर्षों तक पीड़ित रहते हैं, फिर भी उन्हें ये नहीं ज्ञात होता कि उनकी बीमारी का इलाज जो है वो एक मनोचिकित्सक, जो हम कहते हैं कि एक मनोरोग विशेषज्ञ या साइकियाट्रिस्ट कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में। सिर का दर्द, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं, या माइग्रेन के अलावा क्लस्टर हेडेक होता है, टेंशन टाइप हेडेक होता है, स्ट्रेस हेडेक होता है, वो सारे ये जो सारे किस्म के सरदर्द होते हैं ये भी मानसिक रोगों के लक्षण ही होते हैं। मन उदास रहना, काम में मन नहीं लगना, उदासी होना, ये सब भी मानसिक रोग के लक्षण हैं। अगर हम और मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में बात करें तो नींद की समस्या, कुछ लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा नींद आती है। इसके अलावा बहुत लोगों को भूलने की दिक्कत होती है, वो सामान इधर उधर रख के भूल जाते हैं, या बुजुर्गों में भी भूलने की दिक्कत आ जाती है, ये भी मानसिक रोग का ही लक्षण होता है। बहुत लोगों को घबराहट, बेचैनी की समस्या होती है, बार बार अजीब अजीब गंदे किस्म के विचार आते हैं, डर लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या कुछ लोगों को बंद जगहों में घुटन होती है, कुछ लोगों को एग्जाम देते वक्त घबराहट हो जाती है, या किसी के सामने कोई लेक्चर लेते वक्त घबराहट हो जाती है। ये घबराहट, बेचैनी भी मानसिक रोगों का ही लक्षण हो सकती है। इसके अलावा बेवजह अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा शक करता है, वहम करता है, उसे डर लगता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या उसे अजीब और गरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो और लोगों को नहीं देती, या ऐसी कोई महक आती है जो और लोगों को नहीं आती है, ये भी मानसिक रोगों का लक्षण जो है वो हो सकता है। बहुत लोगों को चक्कर की दिक्कत रहती है, उनको लगता है सारा टाइम उनका सर भारी है या सर घूम रहा है, ये भी मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है। मानसिक रोगों में एक बीमारी होती है मेनिया, जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, वो सारा टाइम बोलता ही रहता है, सारा टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई भगवान की शक्ति आ गई है, वो सबका परोपकार कर सकता है, वो सबको धन या खाना दान में देने लग जाता है। ये भी एक तरीके की ग्रैंडियोस फीलिंग होती है, ओवर कॉन्फिडेंस जो इंसान में आ जाता है, ये भी मानसिक रोगों का लक्षण हो सकता है। बहुत लोगों को शरीर में अजीब और गरीब किस्म की दर्दें रहती हैं, कभी पैरों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द। अगर इन सब दर्दों के लक्षणों की वो जांच कराते हैं तो टेस्ट की रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, तो इंसान अलग अलग किस्म के डॉक्टरों के पास जाता रहता है, टेस्ट कराता रहता है, फिर भी इन टेस्ट की रिपोर्ट्स जो होती हैं वो नॉर्मल आती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और आपको अगर दर्दें हैं जिसमें सारी इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं, तो भी आपको मनोचिकित्सक को मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी मानसिक रोग का लक्षण जो है वो हो सकती है। बेवजह गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये भी मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है। बच्चों में भी मानसिक रोग बहुत कॉमन हो गए हैं, उन्हें सिर दर्द हो गया है, गेम्स का एडिक्शन हो गया है, फेसबुक का एडिक्शन हो गया है, या वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते हैं, या वो अपने माँ बाप के साथ मार पिटाई करते हैं, या वो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या वो स्कूल जाने को मना करते हैं, या उन्हें घबराहट, बेचैनी होती है एग्जाम देने से। तो इन सब लक्षणों के लिए भी आपको अपने मनोचिकित्सक से बात करनी चाहिए। इसके अलावा एक बीमारी होती है हिस्टीरिया, जिसमें इंसान का जो तनाव होता है वो तनाव जो है किसी भी शारीरिक लक्षण में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे किसी इंसान को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं पर वो असली मिर्गी नहीं होती, वो नकली मिर्गी होती है जो तनाव की वजह से कई बार हो जाती है। या तनाव में किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हिचकियाँ होने लग जाती हैं, या उनको लगता है कि तनाव की वजह से उनके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर पाता है, कभी उनको बोलने में दिक्कत हो जाती है तो कभी उन्हें देखने में दिक्कत हो जाती है। तो ये भी सारे लक्षण जो हैं वो तनाव की वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो भी आपको अपने मनोचिकित्सक या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। या आपको मरने के विचार आ रहे हैं, या आपको लगता है कि जिंदगी एकदम दिशाहीन हो गई है, होपलेस हो गई है, हमारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, तो भी आपको अपने मनोचिकित्सक से
बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान अकेले बैठे बैठे खुद से बातें कर रहा है या खुद से हंस रहा है या अपने नहाने धोने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या पहले काम ठीक तरीके से कर पा रहा था अब ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, लोगों से धीरे धीरे कटने लग गया है, अपने आप में ही मगन रहता है या अपने आप में ही खोया रहता है या छोटी छोटी चीजों पे गलतियां करने लग गया है, तो भी आपको एक बार अपने मनोचिकित्सक से बात कर लेनी चाहिए। ये सारे मानसिक बीमारियों के सिर्फ कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में मैंने आज आपसे बात करी है। अगर इसमें से आपको कोई भी लक्षण है या आपके परिवारजन में अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई लक्षण है तो आप अपने मनोचिकित्सक से जरूर बात करें। इन सब बीमारियों का हल जो है वो दवाइयों के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है। बहुत लोगों को ये गलत धारणा है कि अगर हम मानसिक रोगों की दवाइयाँ खाएं तो हमें उनकी आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ठीक तरीके से अपने मनोचिकित्सक से बात करें और डॉक्टर को रेगुलरली मिलकर अपनी दवाइयाँ करें तो इन दवाइयों की आदत नहीं लगती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ये सारे लक्षण ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।